नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है विज्ञापन की समझ। ठीक है बाबू, ये चैप्टर जो है आपका बिल्कुल इजी है। विज्ञापनों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। आप लोग बहुत सारे विज्ञापन के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना। तो यही सब विज्ञापन के बारे में आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कि विज्ञापन की समझ हम लोग किस प्रकार करेंगे, विज्ञापन कौन देता है, संचार माध्यम इस पर क्यों निर्भर रहते हैं। ये सब भी क्वेश्चन है, तो ये सब का भी उत्तर हम आपको बताएंगे। जो पाठ के अंदर का क्वेश्चन है उसको भी बताएंगे, और जो आपका पाठ के अभ्यास का जो प्रश्न है, ठीक है ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन का भी उत्तर बताएंगे। तो क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा। थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, लेकिन आप लोग को बहुत ज़्यादा इस क्लास से ज्ञान मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर देखिए पूरा। आ जाइए बच्चों, देखिए अब हम लोग पहले लेते हैं पाठ के जो अंदर का जो प्रश्न है उसके उत्तर को जानते हैं, फिर आप लोग का अभ्यास के प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा जो बच्चे अभ्यास के प्रश्न को करना चाहते हैं, आप लोग क्लास को थोड़ा सा आगे करके देख सकते हैं, या फिर आप लोग जो पाठ के अंदर का क्वेश्चन आंसर जानना चाहते हैं वो पूरा क्लास देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विज्ञापन कौन देता है, संचार माध्यम इस पर क्यों निर्भर है। लिखेंगे किसी वस्तु, सेवा या विचार को जनता के बीच प्रचारित करने के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं। पूछ रहा था क्वेश्चन, विज्ञापन कौन देता है, विज्ञापन किस लिए देता है। तो बाबू कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई भी सेवा है, वो जनता तक, वो कैसे जनता जानेगा, कैसे लोग उसके बारे में जानेगा, इसलिए विज्ञापन दिया जाता है, ठीक है ना। विज्ञापन मुख्यतः व्यावसायिक संस्थानों द्वारा दिए जाते हैं। कोई भी संस्थान, जैसे मेरा SVM क्लासेस, आप लोग को पता होगा 6 से 10 तक का। अब मानिए कोई भी 8 क्लास का बच्चा है, वो मेरे क्लास के बारे में नहीं जानता है कि SVM क्लासेस भी हम लोग को क्लास 8 का शिक्षा देता है, तो हम उस बच्चे को कैसे जानकारी देंगे। तो हम क्या करेंगे बाबू, विज्ञापन चलाएंगे। जो वो अपना फ़ोन में देखता होगा, मतलब कुछ भी चीज़ चलाता होगा ना, तो उसके विज्ञापन उसको दिखाएगा। विज्ञापन दिखाएगा कि यहाँ पर आप कुछ लिखा हुआ आएगा कि 8th क्लास की तैयारी SVM क्लासेस से कर सकते हैं, तब बच्चा हमारे बारे में जानेगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, विज्ञापन देते हैं। और विज्ञापन कौन देता है, जो संस्थान, व्यावसायिक संस्थान होता है वो देता है। जैसे कि कंपनी देता है, पता होगा आप लोग को, कोई भी कंपनी है वो भी विज्ञापन, जैसे एयरटेल, कभी ऑफर आता है, कभी रिचार्ज जब महंगा करता है तो वो क्या करता है, विज्ञापन देता है। निर्माताओं के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, ये सब के द्वारा विज्ञापन दिया जाता है। संचार माध्यम जैसे रेडियो के द्वारा भी विज्ञापन हम लोग सुनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा था, क्या बोल रहा था, संचार माध्यम इस पर क्यों निर्भर करते हैं। तो भाई लोग कैसे जानेगा, लोग समाचार सुनेगा, संचार के माध्यम टेलीविजन सुनेगा, टीवी देखेगा, उस पर अगर हम अपना विज्ञापन चला देंगे तो लोग जानेगा ना। तो इसलिए रेडियो, टेलीविजन, अखबार, पत्रिका, इंटरनेट विज्ञापनों का व्यापक जनता तक पहुंचाते हैं, एक महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। बोल रहा है आपके पसंदीदा विज्ञापन कौन कौन से हैं, वे आपको किस तरह आकर्षित करते हैं। तो आप लोग लिखिएगा आपको कौन कौन अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो लिख लेंगे मेरे पसंदीदा विज्ञापन में से कुछ पर्यटन स्थलों से जुड़े विज्ञापन, क्योंकि मुझे यात्रा करना बहुत पसंद है। खाद्य पदार्थों से जुड़े विज्ञापन, क्योंकि मैं भोजन को पसंद करता हूँ, ठीक है ना। और ऐसे विज्ञापन जो किसी खास जगह घटना की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करते हैं, ये विज्ञापन मुझे उत्साहित और क्या करते हैं, उत्सुक करते हैं। तो बाबू आप लोग को इस प्रकार लिख लेना है। अब बोल रहा था शिक्षक के साथ, तो लिखेंगे शिक्षक के साथ मैं इन विज्ञापनों पर चर्चा कर सकता हूँ कि वे किन तरीकों से मुझे आकर्षित करते हैं, क्या संदेश वे देना चाहते हैं, और क्या है ना, क्या वे वास्तव में उस वस्तु को सेवा या सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके बाबू, समझे आप लोग, समझ गए ना। आइए बोल रहा है गोरेपन या सांवलेपन से सुंदरता आंकना, क्या तुम्हें सही लगता है। क्या किसी बच्चे को गोरेपन या सांवलेपन देखकर आप उसकी सुंदरता को पहचान सकते हैं। तो लिखेंगे नहीं बाबू, ठीक है ना। हम गोरापन और सांवलेपन से सुंदरता नहीं आंकेंगे, यह बात सही नहीं है, यह गलत तरीका है। किसी भी व्यक्ति का सौंदर्य उसकी त्वचा के रंग से नहीं, बल्कि उसके गुणों, उसके व्यवहारों, उसके आंतरिक सौंदर्य से निर्धारित होता है, ठीक है। हम उसके त्वचा का तो रंग होता है, गोरा है कि काला है कि सांवला है, ये सब तो त्वचा का रंग है ना जी, ये भगवान के द्वारा उनको प्रदान की गई ये रंग है, ठीक है ना बाबू। लेकिन उनका जो गुण है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो आंतरिक सौंदर्य है, इससे ही उसका क्या निर्धारित होगा बाबू, सुंदरता निर्धारित होगा। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग तरह के सौंदर्य होते हैं, जिन्हें समान रूप में सम्मान देना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि गोरा है तो हम उसको ज़्यादा सम्मान देंगे, ये सब बात आपको नहीं करना चाहिए। गोरापन, सांवलापन कोई व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, या भगवान की देन होती है। किसी व्यक्ति को उसके रंग के आधार पर कम आंकना
उसे कमतर समझना अनुचित और भेदभावपूर्ण होता है। एक व्यक्ति की सच्ची सुंदरता उसके व्यक्तित्व और गुणों के प्रकट होती है, ना कि केवल उसकी बाहरी रूप से। ठीक है बाबू, समझिए आप लोग। आइए 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बोल रहा है इन विज्ञापनों और पूर्व के दोनों विज्ञापनों में क्या अंतर है। लिखेंगे इन नए विज्ञापनों और पूर्व के दोनों विज्ञापनों में बहुत अंतर है। नए विज्ञापन सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित करती है, जबकि पूर्व के विज्ञापन व्यवसायिक उद्देश्यों से प्रेरित करती है। ठीक है, चलिए है ना, आगे देखिए। इन नए विज्ञापनों में पोलियो उन्मूलन और रक्तदान के महत्व पर जोर दिया गया है। ये सामाजिक कार्यों के लिए जनता के प्रेरित है। ठीक है ना, प्रेरित करता है कि वहीं पूर्व के दोनों विज्ञापन व्यवसायिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। इनमें से किसी वस्तु या सेवा की प्रशंसा करके उसे खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया था। कोई भी ब्रांड होता है ना, वो अपना प्रचार करवाता है, ठीक है, ताकि लोग जानेगा। तो बाबू यही थे आपके अभ्यास के आपके पाठ के अंतर्गत प्रश्न, उसको अब मैंने करवा दिया। अब आप लोग का अभ्यास का प्रश्न आता है, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है बाबू, आइए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सर, विज्ञापन से हमें किस प्रकार प्रभावित होते हैं। विज्ञापन हम लोग को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसका थोड़ा सा उत्तर लंबा होगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, विज्ञापन हमें ऊपर कई प्रकार से प्रभाव डालते हैं। जैसे आप लोग बात करें रागात्मक, है ना, तो आप लोग लिखेंगे विज्ञापनों से प्रयुक्त छवियां, संगीत, भाषा हमारे भावात्मक पक्ष छूटती है। ये हमें उस वस्तु के प्रति आकर्षित और उत्साहित कर देती है। ठीक है, विज्ञापन आप लोग सुनिएगा ना, कोई भी चीज़ का विज्ञापन, तो बाबू कुछ भी चीज़ आप लोग फ़ोन में गेम वगैरह का भी प्रचार आता होगा, उसमें आप लोग जानते होंगे कि वो एक ही बार में है ना आपको ऐसा ऐसा चीज़ दे देगा कि इतना जीतिएगा, इतना रुपया जीतिएगा, फिर आप लोग उसमें इन्वेस्ट करने लग जाइएगा, तो फिर दिक्कत हो जाता है। ठीक है ना बाबू, चलिए मनोवैज्ञानिक प्रभाव समझिएगा। विज्ञापन हमारी इच्छाओं, जरूरतों और सपनों को उकसाते हैं। वे हमें यह महसूस कराते हैं कि उस वस्तु को खरीदने में हमारे ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ जाएगा। ठीक है ना, विज्ञापन यही चीज़ बताएगा कि अगर आप ये करिएगा तो ये हम लोग को, आप ये बात तो है, विज्ञापन जरूर जीवन बदल। जैसे आपको मेरे बारे में पता चलेगा, यदि हम 8 की तैयारी हम लोग SVM क्लासेस ये जुड़कर करेंगे तो हमारे जीवन बदलाव आएगा। अगर आप हमारे बारे में जानिएगा तो आप में सही में बदलाव आएगा। ठीक है ना, अभी आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, 7th का पूरा अच्छी तरह का सिलेबस नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जब आप हमारे साथ जुड़कर कीजिएगा तो आपको एक एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए कहते हैं विज्ञापन बहुत फायदा भी होता है ना। चलिए, उकसाता है कि नहीं भैया हम आपको इतना इतना ऐसा विशेषता बताएंगे हम अपने बारे में कि आप हमसे जुड़िएगा, है ना, इस प्रकार का प्रभाव होता है। सामाजिक प्रभाव समझिए, कुछ विज्ञापन हमें समाज में अच्छा दिखने और स्वीकृत होने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव देखिए, है ना, तो इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग को क्या करना है, नोट कर लेना। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, पैकेट वाली वस्तु और खुली वस्तु में आप किसे खरीदना पसंद करेंगे। जो पैकेट में वस्तु होता है और जो खुला वस्तु होता है, आप किसे लेना चाहेंगे। लिखेंगे मैं पैकेट वाली वस्तुओं को खुली वस्तुओं की तुलना में ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, कुछ कारण इस प्रकार से हैं। ठीक है, पहले स्वच्छता, पैकेट वाली वस्तुएं सील बंद होती है, इसलिए उन्हें कोई दूषण या मिलावट नहीं होती है। खुली वस्तु में धूल, मिट्टी या अशुद्धियां पड़ सकती है। ठीक है, विश्वसनीयता, पैकेट वाली वस्तुएं ब्रांडेड होती है और कंपनी द्वारा गारंटी दी जाती है, इसलिए उनकी गुणवत्ता पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, अब सुरक्षा की बात करें तो पैकेट वाली वस्तुएं कीट या कीड़ों से भी सुरक्षित होती है, जबकि खुली वस्तुओं में ये समस्या हो सकता है। ठीक है, जानकारी, पैकेट पर सभी वस्तुओं की जानकारी दी होती है, जिससे उपभोक्ता को सटीक जानकारी भी मिलती है, लेकिन खुला लीजिएगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, विज्ञापन को बार बार प्रसारित क्यों किया जाता है। विज्ञापन को प्रसारित हम लोग क्यों करते हैं जी, तो लिखेंगे सर जी, विज्ञापन को बार बार प्रसारित किया जाता है क्योंकि इसके उत्पाद या सेवा का प्रचार और बिक्री दोनों बढ़ती है। कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार से, जैसे ध्यान आकर्षण की बात करें बाबू, तो लिखेंगे बार बार देखने से विज्ञापन में प्रदर्शित उत्पाद या सेवा का ध्यान लोगों के मन में बना रहता है। याद दिलाना, लगातार देखने से लोग उस उत्पाद ब्रांड को याद रख पाते हैं और उसे खरीदने का मन बनाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपको एक बार हम कहेंगे कि बाबू आप आइए हमसे पढ़िए, तो आप नहीं पढ़िएगा। अब हम आपको बार बार उसको बोलेंगे ना, उसके बारे में बताते रहेंगे कि आप आइए हमसे क्लास का तैयारी कीजिए, है ना, तो आप जरूर कहेंगे सर चलो इतना बार कह रहा है तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है बाबू, आएंगे फिर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगेगा तो फिर आप
हमारे यहाँ एडमिशन करवा लेंगे, आप हमसे जुड़ जाएंगे। फिर आपके घर का कोई भी आपके आसपास का बच्चा होगा, दोस्त होगा, है ना, तो आप सबको कहिएगा कि नहीं चलिए हम यहीं से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पढ़े थे तो हमको अच्छा लगा था। देखिए बदलते रुझानों को पता लगाना, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग लिख लेंगे। ओके जी, चलिए। प्रतिस्पर्धा में अलग होना, लगातार प्रसारण कंपनी द्वारा अपने प्रतिस्पर्धाओं से अलग मजबूत ब्रांड बना पाती है। ओके, बिक्री बढ़ाना, विज्ञापन को बार बार देखने से उपभोक्ता उत्पाद खरीदने का मन बना लेते हैं। इन कारणों से कंपनी विज्ञापनों को लगातार प्रसारित करती है। विज्ञापन लगवाने में थोड़ा बहुत खर्चा लगता है कंपनियों को, लेकिन विज्ञापन से जितना उसको खर्चा लगता है उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्यों बेनिफिट होता है? क्योंकि बाबू विज्ञापन से क्या होता है कि उसका वस्तु ज़्यादा बिकता है, और ज़्यादा बिकता है तो उसको ज़्यादा लाभ होता है ना। चलिए, अगर विज्ञापन से प्रेरित होकर कोई वस्तु खरीदते हैं तो 5 वस्तुओं के बारे में लिखेंगे। विज्ञापन से हम बहुत कुछ खरीदते हैं, ठीक है ना, जैसे खाद्य पदार्थ, खाने वाला भी चीज़ हम लोग समझते हैं, है ना, जैसे चिप्स हो गया, आप लोग जानते होंगे, कोल्ड ड्रिंक हो गया, सिरकी, ये सब आप लोग खरीदते होंगे। अच्छा, व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद, शैम्पू खरीदते होंगे, साबुन खरीदते होंगे, क्रीम वगैरह खरीदते होंगे, है ना, पाउडर वगैरह। इस क्रीम को लगाइएगा ना तो मुँह नहीं फटेगा, है ना, उसके बाद आपका बाल जल्दी से आ जाएगा, तो तेल वगैरह आप लोग लेते होंगे, ठीक है ना। अब देखिए गैर जरूरी इलेक्ट्रॉनिक, अब आप क्या करेंगे बाबू, इसको इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कोई देखता है क्या उसको बोलते हैं ब्लूटूथ वगैरह, है ना। अच्छा, ईयरबड्स, ये सब आप लोग देखते होंगे, तो ये सब आप लोग लिए, ईयरफोन हो गया, ये सब आप लोग देखते हैं विज्ञापन में, तो उसको लीजिएगा, ठीक है ना। पोशाक, कोई जूता वगैरह भी लेता है, कोई कपड़ा लेता है ना, पसंद आ जाता है तो कपड़ा भी लेता है, घरेलू उपकरण भी लेता है, तो ये सब वस्तु आप लोग खरीदते हैं, तो खुद भी आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए, विज्ञापित वस्तु की कीमत गैर विज्ञापित वस्तु की तुलना से अधिक क्यों होती है? बताइए, विज्ञापित वस्तु की कीमत गैर विज्ञापित वस्तु की तुलना में अधिक क्यों हो पाती है? बताइए क्यों होती है? विज्ञापन वस्तु की जो कीमत होती है बाबू, वो जिसका विज्ञापन नहीं किया गया उसके तुलना में अधिक होता है, क्योंकि विज्ञापन अगर उसको दिखाया गया तो उसका क्या हुआ जी, बहुत ज़्यादा कारण हुआ, क्योंकि विज्ञापन में क्या लगेगा, खर्च लगेगा ना। कंपनी, कोई भी कंपनी अगर विज्ञापन चलाएगी तो उसको विज्ञापन में क्या लगेगा, खर्चा लगेगा, और वो खर्चा कहाँ से लाएगी, उस वस्तु को ज़्यादा दाम में बेचेगी तभी तो उसका खर्चा ऊपर होगा ना। तो इसलिए विज्ञापन करना काफ़ी खर्चीला होता है। कंपनी को टीवी, रेडियो, अखबार, पत्रिकाओं आदि में विज्ञापन देने के लिए भारी धनराशि खर्च करनी पड़ती है ना। प्रमोशन एवं ब्रांडिंग, अब हमको क्या होता है कि बहुत सारे, है ना, तो क्या करते हैं, बुक वाले कहते हैं कि सर आप हमारे बुक को क्लास 7 वाले बच्चे को बताइए, ताकि बच्चा हमारा बुक लेगा तो उस कंपनी हमको बुक देती है, हमको बुक देगी तो उस बुक का कुछ तो प्राइस होगा। मानिए वो बुक भले 200 का है, तो बुक हमको देगी, तो हमसे तो रुपया नहीं लेगी, क्योंकि वो हमको प्रमोशन करने के लिए दी है, हमको क्या किया है, ब्रांडिंग, उसका वो बुक है, उसकी बुक के बारे में बच्चों को बताने के लिए दी है, ठीक है ना। वो हमको क्या दी, फ्री में दी, है ना, मतलब वो हमको प्रमोशन के लिए, जो भी के लिए दी, है ना, बच्चों को बताने के लिए दी, तो उससे क्या हुआ, उस कंपनी वाला को क्या हुआ जी, उसका नुकसान हुआ ना, उतना का नुकसान हुआ। वो नुकसान वो कैसे भुगतान करेगा, तो बाबू वो नुकसान भुगतान करने के लिए उसको क्या करेगा, हम बताएंगे बच्चे को वो देगा, तो जितना का हमको दिया उससे ज़्यादा बच्चे से ले लेगा, ठीक है ना, थोड़ा दाम बढ़ा देगा। अब बच्चे को पसंद आ जाएगा, क्योंकि हम बताएंगे तो हम उसको देखेंगे खासियत, तभी तो बताएंगे आप लोग को, और आप लोग को बताएंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, लीजिएगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा भी लगेगा ना, 20 रुपया ज़्यादा भी लगेगा, और किताब का मटेरियल अच्छा रहेगा, तो आप लोग लीजिएगा। जैसे मेरा नोट्स आप लोग देखिए, आप लोग कितना बच्चे लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि विश्वास है आप लोग को हम पर, ठीक है। देखिए, बाजार अधिकार, विज्ञापित ब्रांडेड वस्तुएं अक्सर बाजार पर अधिकार रखती है, जिससे कीमत को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार कुछ आंसर था, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे तरीका से। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। बोल रहा है इनमें से कौन से विज्ञापन सार्वजनिक और कौन से व्यावसायिक नीचे दी गई तालिका में भरे, फिर अपने अनुभव के आधार पर। पहले देखिए, विज्ञापन सार्वजनिक और व्यावसायिक, इसके उदाहरण कुछ लिखेंगे। पहले कोल्ड ड्रिंक्स का विज्ञापन, ये क्या है, व्यावसायिक है। पल्स पोलियो का विज्ञापन सार्वजनिक है। मोबाइल का विज्ञापन व्यावसायिक। असुरक्षित रेलवे को क्रॉसिंग को पार करने के विज्ञापन सार्वजनिक है, ठीक है। सार्वजनिक का मतलब सबके लिए, ठीक है। चलिए, अतिरिक्त उदाहरण, सार्वजनिक व्यापार का और भी उदाहरण लिख सकते हैं। स्वच्छता अभियान हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सड़क सुरक्षा, है ना। अब व्यावसायिक विज्ञापन लिखेंगे, कपड़े, फैशन, ब्रांड, खाद्य उत्पाद, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब क्या है, आप लोग का क्या व्यावसायिक विज्ञापन में आता है। सार्वजनिक विज्ञापन समाज के हित में होते हैं, जबकि व्यावसायिक विज्ञापन किसी कंपनी, ब्रांड में के हित में होते हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये था आपका अंतिम प्रश्न। तो आप लोगों ने यहाँ तक सारा क्वेश्चन का उत्तर जान लिया है ना, एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाबू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग का क्लास सुबह 6 बजे भी है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है बाबू। सिविक्स का चैप्टर नंबर 8 का क्लास करेंगे, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।